विकास संघ बैनर तले आज जितने भी हमारे भाई बंधु सब आए हुए हैं, बहुत देख करके खुशी होती है कि कम से कम आप लोगों के दिल में समाज के प्रति कुछ समय देने की अभिलाषा जागी हुई है और कुछ सीखने की, कुछ बताने की ये मंच मिला हुआ है। आप लोग यहाँ पर आकर के अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए मैं श्याम धर्मवीर का आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और सुझाव देने के लिए जैसा सर ने ये बताया कि आपने विचार रखिए, तो यहाँ पर जो कुछ अपना विकास समाज संघ स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता, एकता, सेवा, संघर्ष इन टॉपिक पर कार्य कर रहा है अपना समाज, तो सबसे पहली कड़ी तो यही आती है कि जैसा रखे हैं कि स्वास्थ्य, अगर हम स्वास्थ्य से खराब हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पहली कमी तो वही हो जाएगी। जब हम ही नहीं ठीक हैं तो हम दूसरे का क्या भला करेंगे। तो स्वास्थ्य पर तो पहला ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य को देखते हुए अगर स्वास्थ्य सही है तो दूसरे पॉइंट शिक्षा पर आइए। शिक्षा इतना सबके परिवार में स्वयं से लेकर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है। हम भले कम पढ़े हैं, कम पढ़े थे, यह अलग की बात है, लेकिन एक चाहत होनी चाहिए कि हमारा आने वाला परिवार, हमारा आने वाली अगली पीढ़ी शिक्षित हो, किसी भी तरह से अपने कमाई का, अपने इनकम का खर्च निकाल करके बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि आने वाले समय में हमारा परिवार अगर शिक्षित नहीं रहेगा तो कहीं भी खड़ा होने के योग्य नहीं रहेगा। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट जो है जागरूकता, हम सभी को जागरूक होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करने से हमें अगर कुछ उसकी जानकारी नहीं है तो जानकारी हो जाएगी। समाज में एक एक से दिग्गज महारथी बैठे हुए हैं आपको ज्ञान देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। यह जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में हम ही स्वयं अनुभवी हैं। यहाँ पर समाज में कोई गरीब घर से, कोई अच्छे परिवार से लोग मिलते रहते हैं। समाज में आने से अपनी लोकप्रियता बढ़ती है, अपना जान पहचान बढ़ता है और इसी हिसाब से लोगों को आगे अपने साथ लेकर के चलने में, उठने बैठने में, ये सारी चीजें जागरूकता पर ध्यान दे करके कार्य करना चाहिए। और इस कड़ी में अगर हमारी सोच रहेगी तो निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी हमारी आज भले कमजोर है, आने वाले समय में एक अच्छे दिशा में कार्य करेगी। मैं अपने शब्दों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, रुख को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और एकता, जागरूकता के बाद एकता, एकता कहने की बात मुंह से मत निकालो। एकजुट होकर के बनो, उसमें दिखाओ कि हम एक हैं। हमारे अंदर एकता की भावना दिल से है और जो कार्य करो सिर्फ कथनी तज करनी करे, विष से अमृत हो, जैसे कहावत कही गई है कि कथनी मीठी खाड़ सी, करनी विष की लोय। कथनी तज करनी करे, विष से अमृत हो। आप लोग जो यहाँ पर कहा जा रहा है, लोग अपने अपने विचार को रख रहे हैं, उस पे केवल कह करके मात्र वहीं स्थगित मत हो जाइए। उसे आगे बढ़ाने के लिए कथनी को त्याग कर करने के ऊपर आइए। और इन्हीं विचारों को मैं एक दूसरे माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, मुश्किल राहें भी आसान बन जाती हैं। हर राह में अपनी पहचान बन जाती है। जो लोग डटकर करते हैं मुकाबला, किस्मत भी उनकी गुलाम बन जाती है। दोस्तों, एकता, उसके बाद सेवा। सेवा तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा धर्म है। सेवा करके तो लोग पता नहीं क्या से क्या जीत लेते हैं, किसके
दिल में उतर जाते हैं, सेवा में वह भावना है। आप किसी पद पर न रहते हुए भी सेवा भाव से, मानव भाव, मानव सेवा, जितने भी मंच बने हुए, आप सिर्फ सदस्य बन करके, न भी सदस्य बने, अपनी सेवा मात्र से सभी के दिल में स्थान बना सकते हैं। मैं श्यामधर रघुवीर बिंद अपने ही विचार रख रहा हूं दोस्तों। अगर मेरे विचार आपको लगे अच्छे तो इसे समझिए, सेवा वह चीज है जिससे बहुत बड़ा पद मिल सकता है। सबके दिल में स्थान बनना ही सबसे बड़ा पद होता है। सबसे बड़ा तो पद यही होता है किसी के दिल में अपनी जगह बना लो। तो यह सेवा शब्द दर्शाता है कि हमें किस तरीके से सेवा करनी चाहिए। और संघर्ष तो बिना संघर्ष के किसी को कुछ मिला है? कभी नहीं मिला है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, शॉर्टकट में मैं अपने विचार को आप लोगों के सामने रखा हूं। अगर इसमें कोई त्रुटियां हुई हो तो उसे मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।